सांसद का लड़का किसी प्रधानमंत्री से कम नहीं। बिल्कुल बिहार के लिए, बिहार के युवाओं के लिए किसी प्रधानमंत्री से कम नहीं है। वो अपने आप में बिहार के युवा उसे ब्रांड मानते हैं। बिहारी ब्रांड है, बिहार के लिए वो चीज दिया है जो अभी तक ना किसी ने दिया और आने वाले 70 पीढ़ी में ना कोई दे सकता है। सिर्फ बिहार को लूटने और बिहार को खाने और कबड़ा बनाने का ही काम करती है हमारी सरकार। क्या कह रहे थे आप सर? 25 से 30 नहीं चाहिए चाचा नीतीश। 25 से 30 नहीं चाहिए चाचा नीतीश। तेज सरकार, तेजस्वी सरकार, जिधर चलेगा जवान उधर चलेगा जवान। तेजस्वी सरकार जिंदाबाद। बिहार को बिहारी चलाएगा, बाहरी नहीं चलाएगा। गुजराती को नहीं चलने देंगे अपने बिहार में। हम अपने बिहार वासियों से कहते हैं कि हम आए हुए चोरों को अपने बिहार से, जैसे कि इससे पहले के इलेक्शन में हमने खदेड़ा था, वैसे ही फिर से हम खदेड़ेंगे। बाहर से आए हुए चोरों को अपने बिहार से खदेड़ कर भगाएंगे और अपने लालू भैया और उनके लड़के नीतीश को फिर से फुल बहुमत से सीएम बनाएंगे। लालू प्रसाद जिंदाबाद और लालटेन छाप जिंदाबाद रहेगा, था और रहेगा। और हमारे बिहार के एक बहुत ही बड़े ब्रांड है जिसको कुछ लोग बोलते हैं नवी फेल है, ये है वो है। तो हम ये भी पूछना चाहते हैं कि जो बड़े बड़े नेता हैं, प्रधानमंत्री बन गए, क्या उनके पास क्या डिग्री है? दिखा दे थोड़ा डिग्री, हमें भी है डिग्री, कुछ है तो हमें भी दिखाए। अरे ये तो इंडिया का परंपरा है कि यहाँ के हमारे इंडिया का ये परंपरा है कि यहाँ के अनपढ़ जाहिल नेता बन जाते हैं, अनपढ़ जाहिल कुछ भी बन जाते हैं। ये तो कल्चर से ही चलते आ रही है, तो ये कोई इतनी बड़ी बात नहीं है। और अगर हमारे नीतीश अगर नवी फेल है तो इतना अच्छा इंग्लिश कैसे बोल लेते हैं और युवाओं का इतना अच्छा ख्याल कैसे रखते हैं? हम ये पूछना चाहते हैं, किसी और से नहीं, सिर्फ अपने बिहार के लोगों से, अपने बिहार के जनता से पूछना चाहते हैं कि क्या आप नीतीश को एक नए भविष्य देखकर अगला सीएम नहीं बनाना चाहते हैं? इतने लोगों को अगर आपने दे दिया चांस तो एक बार आपको जरूर तेजस्वी को जरूर आपको एक बार तेजस्वी को आपको जरूर चांस देना चाहिए, क्योंकि हमारे बिहार का बहुत ही बड़ा ब्रांड, बिहार के लिए एक अच्छे ब्रांड है और हमारे बिहार के युवाओं के बहुत ही अच्छे नेता है। और वो जब सीएम बन जाएंगे तो बहुत लोगों जो बेरोजगार है, 5 लाख 10 लाख जो गरीब लोग, अपने खेत, अपने मकान, अपने जमीन जायदाद, जो किसान के पास कमाने के लिए कुछ नहीं है, उन किसान के लिए क्या है? उनके लिए अपनी मिट्टी, अपने खेती सबसे बड़ी चीज है। उस चीज को बेच के अपने बेटा को पैसे 5 लाख 10 लाख रुपया खर्चा करके पढ़ाया, किस लिए? कि हमारे सरकार आएगी और उनके बेटों को नौकरी देगी। लेकिन ये ऐसा कुछ नहीं हुआ और वो पढ़ लिख के वो डिग्री घर में रखी हुई है। और कुछ हमारे देश के नेता बोलते हैं कि पढ़ लिख कर क्या करोगे, जाओ भजिया तलो और जाओ रोजी रोजगार करो। तो ये बताओ, हम 5-10 लाख रुपया खर्चा करके जब पढ़ते हैं तो हम क्यों जाएंगे रेडी लगाने? रेडी किसके लिए है? जो पढ़े लिखे लोग नहीं है, जो बेरोजगार हैं, जिनके पास घर चलाने के लिए कुछ नहीं है, वो उनके खाने वाले 5-10 है और कमाने वाले 1 है और पढ़े लिखे नहीं है, उनसे कुछ नहीं हो सकता है। उनके लिए बिजनेस है। जो 5-10 लाख रुपए लगा के जो पढ़ के लिख के आते हैं, वो क्या 5-10 लाख रुपया खर्चा करके उसके बाद फिर से जाएंगे वो रेडी और पटरी लगाएंगे? क्या वो अपने डिग्री क्या रख देंगे? बाथरूम में डाल देंगे? हम यही सरकार से सवाल करना चाहेंगे बस। एक नई पार्टी और उसमें एंट्री कर रही है MIM के असदुद्दीन ओवैसी, क्या आपको लगता है थोड़ी बहुत फर्क डालेंगे? कुछ तो फर्क जरूर डालेंगे हमारे बिहार में, उनकी भी कुछ सीट आएगी और आनी चाहिए, क्योंकि जिस तरह ये पाकिस्तान और MIM को भी सपोर्ट करते हो? देखिए, कहीं ना कहीं हमें हकीकत का सपोर्ट करते हैं, हम हकीकत का सपोर्ट करते हैं। जैसे हमारे असदुद्दीन ओवैसी पूरी दुनिया में उनकी डंका बजती है। जैसे कि अभी ये हमारे इंडिया और पाकिस्तान से, जैसे पाकिस्तान के कुछ आतंकवादी हमारे देश के भाइयों को जैसे मार दिया, वैसे सारे दुनिया में जाके हमारे असदुद्दीन साहब ने सारे दुनिया में डंका बजाया कि पाकिस्तानी चोर है, पाकिस्तानी आतंकवादी है। ये कोई देश के, हमारे देश के और भी नेता ये काम कर सकते थे, लेकिन वो डर से नहीं गए। कहाँ कितने देश विदेश के दौरा किए और सब देशों में जाके यही बोला कि हमारे देश में जो पाकिस्तानियों ने किया ये बिल्कुल गलत किया, सरासर नाइंसाफ किया। क्या ये हमारे देश के सिर्फ एक वही
असदुद्दीन ओवैसी साहब ही हमारे देश के इकलौता नेता है जो अपने देश के लिए आवाज उठा सकते हैं। उनके जगह पे कोई और भी जा सकता है, अमित शाह भी जा सकते हैं, हमारे प्रधानमंत्री भी जा सकते हैं, बहुत सारे नेता छोटे बड़े वो भी जा सकते हैं कहीं ना कहीं। तो क्यों नहीं गए? मैं आपसे ये सवाल का जवाब पूछता हूँ और उन लोगों से पूछता हूँ जो बोलते हैं हमारे लिए ये नेता ने वो किया, हमारे लिए वो किया। बस मैं उन्हीं से पूछना चाहता हूँ।